हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी की वर्कशीट नंबर 22 और ये 5 अक्टूबर 2021 की है। ये क्लास 7 के बच्चों की है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे क्लास टीचर का। तो उसके लिए धन्यवाद। जितना आप मेरे भाई के चैनल को भी प्यार दे रहे हैं, तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी उसके चैनल की, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि आपको सिर्फ इस वाले चैनल पे, जो कि मैं मैथ और साइंस के बुक के बेस पे पढ़ाऊँगी, सारी क्लास के हिसाब से, मतलब सारी 3rd से लेकर 9-10 तक जो मैथ या साइंस के वो जो आएंगे मेन बेसिक और आपकी क्लास से रिलेटेड, तो उसको मैं समझाऊंगी। पर आपको मेरे भाई के चैनल पे उसकी पूरी डेफिनेशन एक तरह से नोट मिलेगी, अमेजिंग एडिटिंग और अमेजिंग ट्विनिंग के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा है, सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है, प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है। तो इसमें बोला गया है, डियर चिल्ड्रन, आप क्या जानते हो कि रक्त जो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। जब हमारा रक्त बहता है, हमें दर्द होती है, थकान महसूस होती है ना, रक्त की कमी हो जाती है। तो क्या आप जानते हो कि हमारा रक्त का क्या काम होता है हमारे शरीर में? जानते या नहीं? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। ओके, और वीडियो को, मेरी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को भी, और भी वीडियोज़ के लिए। ठीक है, अब उसके आगे है, उसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं। मतलब जो रक्त है उसके अंदर कौन कौन से विटामिन, मतलब विज्ञान बोल सकता है, तत्व बोले तो एक तरह से विटामिन बोल सकते हैं। कौन कौन से विटामिन होते हैं, ओके, उनकी कार्य विशेषताएँ होती है। उनकी कार्य विशेषता क्या होती है, मतलब उनका कार्य क्या होता है, रक्त क्या करते हैं अपने कार्य, ठीक है, उनका कार्य क्या है। ठीक है, तो चलिए हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 एक पाठ रक्त और हमारा शरीर को पढ़कर अपने इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे, प्रयास करते हैं। मतलब अब चलो, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सब क्वेश्चन को, अब हमें इन सब क्वेश्चन का आंसर चाहिए। तो हम इस, मतलब पार्ट 3 है, मतलब भाग 3 है ये वसंत बुक का। अब हम उसका चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि रक्त और हमारा शरीर, चैप्टर का नाम है यहाँ पे। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखा है, इसी कारण में आज हम पाठ की इस अंश को पढ़कर रक्त और अपने शरीर के बारे में अपनी समझ को बढ़ाते हैं। मतलब अब हम थोड़ा और जानेंगे इस चैप्टर को पढ़ के, रक्त को। ठीक है, रक्त क्या होता है, ठीक है, वही सब। ओके, दिव्या अनिल की छोटी बहन है। दिव्या एक लड़की का नाम है और उसका एक भाई है, वो उसकी छोटी बहन है अनिल की। ये तो वह शरीर से ही कमज़ोर है। मतलब वो, कोई तो होता है ना कि खाना नहीं खाते, रक्त की कमी होती है तो कमज़ोर होते, थोड़ा सा बीमार हो, दर्द हो जाता है, ऐसे ही वो बहुत कमज़ोर है, ये बता रखा है। लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मतलब उसे कुछ दिनों से हर समय थकान महसूस होती रहती है। कुछ भी काम करे, छोटा मोटा काम करे, थोड़ा सा ही चल रहे तो थकान महसूस हो जाती है, ऐसा हो रहा है। मन किसी काम में नहीं लगता है। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो काम लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या की रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। मतलब क्या होता है, दिव्या का किसी काम में मन भी नहीं लग रहा है, उसे भूख भी नहीं लगती है। और फिर जब उसे ना डॉक्टर के पास चेक करवाया तो डॉक्टर ने कहा, लगता है इसके अंदर खून की कमी है, तभी तो इसके दर्द हो रहा है, जल्दी जल्दी थकान महसूस हो रही है, खून की कमी है। आप ना इसकी खून की जांच करवा लो। खून की जांच से क्या होता है, पता लग जाता है खून की कमी है, क्या हो रहा है, हमें कौन सी बीमारी है, ये सब होता है। तो ये चेक करवा लो क्या हो रहा है इसको, ठीक है। तो दिव्या को पास वाले कमरे में ही भेज देते हैं खून की जांच के लिए। अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। मतलब एक अनिल जब जाता होता है, उसकी कोई पहचान की, उसकी रिश्तेदार होगी और वो डॉक्टर होगी, तो उसे वो मिल गई। तो उस डॉक्टर ने कहा, क्या हुआ अनिल, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो फिर अनिल ने कहा कि ना, डॉक्टर ने कहा है कि इसे खून की जांच के लिए आप इसे चेक कर दो, मतलब दिव्या की खून की जांच, ठीक है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाली और स्लाइड पर लगा दी।
फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल में रिपोर्ट ले आना। देखो यहाँ पे क्या होता है, फिर ना डॉक्टर ने क्या लिया, उससे इंजेक्शन से थोड़ी बहुत रक्त ले लिया दिव्या की, इसमें इस ट्यूब में दिव्या का थोड़ा सा रक्त ले लिया और इस स्लाइड में, मतलब एक ऐसी सी स्लाइड होती है, इस पे रख दिया। और फिर अनिल से कहती है अब कल आना, मतलब अब मतलब दिव्या को क्या हुआ है ये कल इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, वो ले जाना, ठीक है। अब हमारे दिव्या के शरीर में खून की कमी क्यों हुई होगी, लिखिए। अब आपको क्या लगता है दिव्या के शरीर में खून की कमी क्यों हुई होगी? मेरे ख्याल से तो एनीमिया। एनीमिया किसे कहते हैं? जब हमारे शरीर में खून की कमी होती है हम उसे ही एनीमिया कहते हैं। तो मैं लिख सकती हूँ एनीमिया की वजह से। ओके, अब हमारा है आपको किन किन कार्य से थकान होती है। आपको ऐसे कौन कौन कार्य आप जो करते हो उनसे थकान होती है, तो कमेंट बॉक्स में बताना आपको किन किन कार्य से थकान होती है। बट मैं इसमें बता देती हूँ, जैसे कि मेरे को होती है नाचने, कूदने, भागने। आपको जिससे होती है आप वो बता दीजिए। अब बहुत सारे काम होते हैं जिनसे होती है, जैसे यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शन दे दिए, नाचने, कूदने, खेलने, भागने। ओके, आपको और किन से होती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, मैं जानना चाहती हूँ, ठीक है। खून की जांच से कौन कौन से रोगों का पता लगाता है, मतलब अगर आप खून की जांच करवाओगे तो आपको क्या क्या पता लग सकता है कि कौन सी बीमारी है या नहीं। तो हम लिख सकते हैं किडनी की बीमारी का पता लग सकता है, किडनी की कोई बीमारी है या नहीं। लीवर का पता लग सकता है, लीवर में कोई बीमारी है या नहीं। और हार्ट का पता लग सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़, मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए आपको। ओके, आप लिख सकते हैं ये तीनों यहाँ पे इनमें से कोई भी। अब यहाँ पे बोल रखा है यदि आपको किसी मरीज का हालचाल पूछना पड़े तो आप उनसे क्या क्या बात करेंगे, जैसे आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर समझो आप हॉस्पिटल में और अगर आपको किसी मरीज से पूछना है कि मतलब हाल चाल पूछना, वो मरीज जब है कैसा, तो आप क्या क्या पूछोगे। तो और यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है आप कैसा महसूस कर रहे हो, और क्या पूछ सकते हो भाई। जैसे कि मैं होती तो मैं ये पूछती, आपको ज़्यादा थकान या दर्द तो नहीं हो रहा है ना। मतलब मैं पूछूंगी कि आपको, अगर आपका जो चेकअप हुआ है इसकी वजह से आपको कुछ ज़्यादा दर्द या थकान तो नहीं हो रहा अपने शरीर में, ठीक है, ये पूछ सकते हैं। अस्पताल की किसी आंखों देखी घटना का वर्णन कीजिए। आप अगर कभी अस्पताल गए हो अपनी बहन के लिए, अपने लिए, कहीं भी गए हो, तो आपने ऐसी कोई घटना देखी है कि मतलब कुछ हो रहा हो अस्पताल में, आपने ऐसी कोई भी घटना देखी है तो लिख दीजिए। ओके, अब ये आपको खुद से करना है क्योंकि ये तो मैं बता नहीं सकती। वैसे तो मेरे पास ऐसी कोई घटना नहीं है, मैंने कोई नहीं देखी। बट आपने नहीं देखी तो आप अगर समझो आपने कोई भी घटना नहीं देखी तो आप लिख सकते हो ऐसी कोई घटना नहीं है। ओके, अब हमारा है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी सीबी में से सीएबी की तरफ से कोविड के लिए मैसेज आया है ताकि हम उससे बच सकें। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। हमें अपने हाथों को अच्छे से पानी और साबुन से लगातार धोते रहना है, ठीक है, यही मैसेज होता है अधिकतर, और इससे कीटाणु भी भाग जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। आपको कैसा लगा तो मेरी मेहनत के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।